मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रूपल तातेड़ है। मेरा MBBS हो चुका है और एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं ये कह सकती हूँ कि ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है। ये स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, हर जगह यही होता है। और इसके लिए हम कितनी भी मांग कर ले, जस्टिस एक केस पे मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या? तो इसके लिए हमारी मांग ये है कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिसके हिसाब से कोई भी लड़की अगर एनोनिमसली बिना अपना नाम दिए रिटर्न एप्लीकेशन लिखकर किसी भी टीचर, प्रोफेसर, किसी भी अथॉरिटी को देती है तो उस पर 24 आवर्स के अंदर कार्रवाई हो सके। और अगर वो टीचर या प्रिंसिपल या फिर ऑफिस का बॉस जो भी जिस भी अथॉरिटी को उसने लेटर दिया है वो इस पर काम नहीं करता है तो उस पर लीगल एक्शन ली जा सके। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कोई भी ये जो हरकत होती है ये एक दिन में शुरू नहीं होती है। मोदी सरकार से क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार से यही लॉ लाने की मैं अपील करूंगी, क्योंकि ये सब जो है एक दिन में शुरू नहीं होता है। इसका पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाती है, लेकिन हमारी आवाज़ दबाई जाती है। हमें ये कहा जाता है बेटा किसी को जाकर बोलो मत, हम इंटरनली सेटल कर देंगे। तो मेरी मोदी गवर्नमेंट से, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, हर किसी से ये अपील है कि ये इंटरनली सेटल नहीं होना चाहिए। ये कोई इंटरनली सेटल होने की बात नहीं होती है। किसी भी लड़की से छेड़खानी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो अगर रिटर्न एप्लीकेशन देती है तो 24 आवर्स के अंदर उस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी मेरी मांग ये है कि सारे जहाँ पे भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, रास्ते में रुकते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं और पता चलता है बाद में कि उसके अंदर कैमरा था, तो वो जो केसेस होती है उन पर एक्शंस ली जाए। ये उस रेस्टोरेंट्स की और पब्लिक टॉयलेट वाले कर्मचारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि दिन में 2 बार वो टॉयलेट्स चेक हो और वहाँ पे ऐसा कोई प्रकरण अगर निकलता है सामने तो उस पर काम किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि स्कूल्स में ये एजुकेशन दिया जाए। जैसे कि स्कूल्स में ये होता है, वॉशरूम्स के सामने लड़के खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं, ये सब चीज़ों की शुरुआत वहीं से होती है। अगर बच्चों को ये नहीं सिखाया गया तो वो आगे जाकर यही हरकतें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये लोग इस पर सख्त से सख्त एक्शन लें, ये हमारी मांग है। कोलकाता येथील निवासी महिला डॉक्टरवर जी विकृत अत्याचार होऊन तिची निर्घुण हत्या करण्यात आली, ह्या निषेधासाठी आज कॅन्डल मोर्चा आयोजित केलेला आहे। समस्त बुलढाणेकर या कॅन्डल मोर्चासाठी उपस्थित झालेले आहेत। याचाच अर्थ सगळ्यांच्या मनामध्ये या घटनेने अतिशय विद्रोह निर्माण केलेला आहे। आज आम्ही सगळीकडे स्त्रिया या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहोत आणि असं असताना एका महिलेला तिच्या कार्यस्थळीसुद्धा संरक्षण मिळत नाही, तिला सुरक्षा नाही, ही फार निंदनीय बाब आहे। या देशामध्ये स्त्री ही सुरक्षित आहे का? आणि ह्या अशा निंदनीय घटना नेहमी घडत आहेत आणि आता यापुढे घडल्या तर या स्त्रियांचं जीवन किती हे होणार आहे। आमची स्त्री शिक्षण आता कुठे शिकत आहेत मोठ्या प्रमाणावर, त्यांचं शिक्षण बंद होण्याची चिन्ह आहेत। आज देश हादरला आहे। वैद्यकीय क्षेत्रातील तरुण मुली आज स्वतःला असुरक्षित मानत आहेत। कुठेतरी या नराधमांना शोधलं पाहिजे आणि असे नराधम पुन्हा अशी कृती करणार नाहीत, असं कृत्य करणार नाहीत। अशा नरसंहारांना, अशा या विकृत अशा या नराधमांना, ज्यांना आपण हरामखोर म्हणू, यांचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे। त्यांच्यासाठी खरं म्हटलं तर आपल्याजवळ शब्द नाही आहेत आणि अशा या नराधमांना कठोरात कठोर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। आणि एक या आमच्या स्त्रियांना
एक संरक्षण मिळालं पाहिजे, तिला स्वातंत्र्य, समता आणि सुरक्षिततेची गरज आहे. ती जर मिळाली नाही तर या देशाचा विकास कधीच होणार नाही. सावध रहा. कल करे सो अब करे सो अभी. स्त्रियों के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी हे सगळे शासनाची आहे आणि समाजाची सुद्धा आहे. आपण सगळ्यांनी ही जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे आणि त्वरित त्याच्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे.